राजा दशरथ की रानी सुमित्रा का जीवन गाथा की कथा। रामायण में रानी सुमित्रा एक ऐसा पात्र है जिनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जितनी बार भी उनका उल्लेख आया तो हृदय से उनके लिए सम्मान ही निकलेगा। उन्होंने अपने कर्तव्य व धर्म को निभाने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए जो आपको इस लेख के माध्यम से जानने को मिलेगा। इसलिए आज हम आपको रानी सुमित्रा के बारे में संपूर्ण परिचय देंगे। सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के साथ हुआ। दशरथ की पहले से ही 2 पत्नियां थी तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा बनी। अयोध्या की सबसे बड़ी रानी व दशरथ की प्रथम पत्नी कौशल्या थी, तो वही कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी जो उनकी दूसरी पत्नी थी। किंतु सुमित्रा हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे होशियार व स्वयं से काम लेने वाली स्त्री थी। उसे अपनी सबसे बड़ी सौतन कौशल्या से बहुत प्रेम था। कौशल्या भी उसे अपनी बहन के समान प्रेम करती थी। कैकेयी का स्वभाव इतना ज्यादा अच्छा नहीं था तथा वह राजा दशरथ पर अपना अधिकार जमाने का ही प्रयास करती। राजा दशरथ भी उनके प्रेम में आसक्त थे, इसलिए वे ज्यादातर कैकेयी के कक्ष में ही रहते। दूसरी ओर सुमित्रा कौशल्या के निकट रहना पसंद करती व उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझती। वह अयोध्या का कामकाज देखने के साथ साथ दशरथ व कौशल्या की बहुत सेवा भी करती थी। जब कई वर्षों तक राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें से उन्हें खीर प्राप्त हुई जो उन्होंने आधी आधी कौशल्या व कैकेयी को दे दी। दोनों रानियों ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को खाने को दे दिया। फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें बड़े लक्ष्मण थे तो छोटे शत्रुघ्न। लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र श्री राम के ज्यादा करीब थे तो शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत के। तीनों माताओं में से सभी पुत्रों का स्नेह सुमित्रा से ही सबसे ज्यादा था। सुमित्रा ही बचपन में सभी राजकुमारों को अपनी गोद में सुलाया करती व उन्हें लोरी सुनाती थी। वह सभी से एक समान प्रेम करती, किंतु उनका मुख्य प्रेम कौशल्या पुत्र श्री राम के प्रति था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गए तब सुमित्रा भी बहुत प्रसन्न थी। फिर सभी का विवाह भी हो गया व सुमित्रा को भी 4 बहुएं मिली। कुछ समय बाद ही कैकेयी ने ऐसी चाल चली कि अयोध्या के राजपरिवार में हलचल मच गई। कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया व भरत को अयोध्या का नरेश बनाने की घोषणा की गई। सुमित्रा यह सुनकर बहुत व्यथित हो गई व श्री राम की चिंता करने लगी। उस समय उसका एक पुत्र शत्रुघ्न भरत के साथ कैकेयी देश गए हुआ था। लक्ष्मण शुरू से ही श्री राम के प्रिय थे तथा वे उनके बिना नहीं रह सकते थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। जब लक्ष्मण इसकी आज्ञा मानने अपनी मां सुमित्रा के पास आए तब वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जहां भी श्री राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा करनी है व उनके चरणों में रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्षों तक श्री राम की मन कर्म वचन से सेवा करने का आदेश दिया व कहा कि उन्हें कोई तक न पहुंचे। एक मां के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण की भी आंखों में आंसू आ गए थे। रामायण में उल्लेख है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे तब सुमित्रा का अपनी बहू उर्मिला से विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अकेली रह गई थी। उन्होंने उर्मिला को भी अपनी बड़ी बहन समान कौशल्या की सेवा करने को कहा। इस प्रकार सुमित्रा ने ऐसे समय में भी अपने धैर्य व संयम का परिचय दिया तथा सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने एक पुत्र को श्री राम के साथ वन में भेज दिया तो बहू को कौशल्या की सेवा में लगाया। दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत की राजकाज संभालने में सहायता करने को कहा तो छोटी बहू शुभकीर्ति को कैकेयी का ध्यान रखने को कहा। इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन में कई घटनाक्रम देखे, जैसे कि अपने पति दशरथ की राम वियोग में मृत्यु, भरत का अयोध्या आना व राज सिंहासन त्यागना, चित्रकूट की घटना, श्री राम लक्ष्मण सीता का 14 वर्ष के पश्चात लौटना, राम का राज्याभिषेक, सीता का वनवास व उनका धरती में समाना इत्यादि। अंत में सुमित्रा अपनी दोनों सौतन के साथ तीर्थ यात्रा पर गई व शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए व परलोक सिधार गई।